अल्पना महाली जो अस्पताल में अभी भी इलाजरत है, उनकी स्थिति ऐसी पड़ी हुई है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है और कल के दिनों में उनको ब्लड भी चढ़ा है। आज एसपी महोदया को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और उनको ये ज्ञात कराने आए हैं कि लगभग आज 6 से 7 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक जो अपराधी है जिन्हें बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। आगे का जो आंदोलन रूपरेखा होगा वो बहुत ही भयावह होगा और पता नहीं, इस पर आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसलिए जल्द से जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक आदिवासी महिला के साथ कथित पुलिस अत्याचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सामाजिक संगठनों और आदिवासी प्रतिनिधियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि 15 जून 2026 को कपाली ओपी में पूछताछ के नाम पर आदिवासी महिला अल्पना महाली को बुलाया गया, जहां उनके साथ कथित रूप से मारपीट और अमानवीय व्यवहार किया गया। गंभीर चोटों के बाद उन्हें जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर 17 जून को सरायकेला खरसावां की पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि आरोप है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी नामजद पुलिसकर्मियों के खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, आदिवासी संगठनों और महाली समाज के प्रतिनिधियों ने सोमवार को फिर से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, स्वतंत्र जांच और पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर न्यायिक कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज और जन संगठन लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। आज दिनांक 22 जून 2026 सरायकेला एसपी कार्यालय के समक्ष 15 जून 2026 को जो घटना घटी थी कपाली ओपी में बहन अल्पना महाली, जो आज एसपी महोदया को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और उनको ये ज्ञात कराने आए हैं कि लगभग आज 6 से 7 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक जो अपराधी है जिन्हें बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। खाली विभागीय कार्रवाई कह के मतलब सिर्फ टाल मटोल कर दिया गया है, खाली निलंबित करके उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, सौकौज कर दिया गया है। लेकिन आज जो बहन अल्पना महाली जो अस्पताल में अभी भी इलाजरत है, उनकी स्थिति ऐसी पड़ी हुई है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है और कल के दिनों में उनको ब्लड भी चढ़ा है। कोई सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अभी तक जिला प्रशासन किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन कल के दिनों में रात में प्रशासन, जो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी SDPO साहब जाते हैं और रात के 11 बजे रात में उनसे क्या बोलते हैं, किस तरह का वार्ता करने जाते हैं पता नहीं, और प्रभारी भी, जबकि वहाँ पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग भी थे जो वहाँ पे जाके उनसे मतलब दबाव बनाने का, जैसा लग रहा है कि दबाव बनाने का कोशिश किया जा रहा था, ऐसा संभावना है। लेकिन अभी भी उस परिवार को, जो हमारे राहुल कुमार महाली और उनकी माता और बहन, जो जिनके ऊपर में खतरा मंडरा रहा है, और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं वो जो दोषी है वो हर तरह से हथकंडे आजमा रहा है कि किसी तरह से ये इस परेशानी से दूरी बनाया जाए, इस परेशानी को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब उपायुक्त SP महोदया को कहना चाहेंगे कि अगर अल्पना महाली को कुछ भी होता है, अगर उनके साथ, उनके परिवार के साथ कुछ भी होता है, तो ये आदिवासी समाज, ये झारखंडी समाज चुप नहीं होने वाला है। आज लगभग 6 दिन होने को है और हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ है। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन
सहयोगी बन के बैठ गया है अपने उस साथी को बचाने के लिए। मैं उनसे ये भी गुहार लगाना चाहूँगा कि आज बहन अल्पना माहली जो बहुत ही दर्द में है, बहुत ही पीड़ा में है और कहीं ना कहीं डर का भय भी बना हुआ है कि 11 बजे रात में थाना के लोग और अधिकारी, बड़े अधिकारी और कुछ माफिया को लेके घुसना और वहाँ पे साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि उन परिवारों को डर बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उपायुक्त महोदय और जितने भी विधायक से लेकर मंत्री है, अगर आप खामोश हो तो आदिवासी समाज को आप लोग मतलब मार रहे हो, उनको जीते जी मार दे रहे हो। मैं अब ये जरूर कहना चाहूँगा कि समाज के लोग जागो, क्योंकि आज न्याय कहीं ना कहीं दिख रहा है। फिर भी हम न्याय की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं। आज भी हम एसपी कार्यालय में ज्ञापन दे के जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर इस ज्ञापन के आधार पर अगर कार्रवाई होती है तो दोषियों के ऊपर में कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा और उनकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए वो लोग 7 दिन के अंदर में अगर ये नहीं कार्रवाई होता है तो इसका अंजाम एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और इसका जवाबदेही जिला प्रशासन होगा। मेरा नाम दिनकर कच्छपा, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। आज हम लोग एसपी कार्यालय में यहाँ पर आए हुए थे। विगत दिनांक जो 15 तारीख को एक घटना घटी थी जो कि हमारी आदिवासी महिला के साथ में हुई है और बहुत ही बर्बरतापूर्वक उसको मारा पीटा गया है और ये अशोभनीय है और बहुत बड़ा अपराध है। जिस तरह से पुलिस ने अपना कानून को ही तोड़ा है, जहाँ पर हमको लगता था कि पुलिस जो है हमारा रक्षा करेगी, लेकिन रक्षक नहीं भक्षक के रूप में दिख रहे हैं। और आज तक यानी कि 7 दिन लगभग होने को है, आज 15 तारीख से लेकर आज 22 तारीख हो गया, लेकिन आज तक किसी भी रूप से FIR नहीं दर्ज होना और नहीं दर्ज करने के लिए इन लोग जिस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता दिख रहा है जिला प्रशासन का और जिला प्रशासन इस पर सहयोगी का काम कर रहे हैं। अन्यथा आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 7 दिन बीत जाने के उपरांत भी कहीं पर भी केस को दर्ज करना या फिर FIR को लॉन्च करने के लिए कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हम सभी से आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि जिला प्रशासन होश में आइए और इस पर सहयोग करिए, अन्यथा आगे का जो आंदोलन रूपरेखा होगा वो बहुत ही भयावह होगा और पता नहीं, इस पर आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसलिए जल्द से जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। सभी को जोहार रहेगा। जैसे कि आप लोग अल्पना माहली वाला मामला से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी तरह का इसे ठोस कदम नहीं लिया गया, खाली निलंबित करके इस चीज़ को मतलब आगे की ओर बढ़ा रहा है। और क्या प्रक्रिया है किसी को कुछ जानकारी नहीं है, ना कहीं भी किसी भी मतलब कहीं पे भी केस दर्ज हो रहा है, ना हम लोगों को किसी भी तरह का प्रशासन की तरह से सहयोग मिल रहा है। तो उसी के कारण आज हम लोग एसपी महोदय से मिलने आए हैं और उनको ज्ञापन दे दिए हैं कि अगले 7 दिन के अंदर इसका कार्रवाई करें और जो दोषी है उसको सजा दें।